माँ मेरा विवाह कब होगा, मेरा वर कौन है। माँ को लगा इस समय ये हट कर रही है, हटीली है, क्यों ना इसको अभी मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि कम से कम मेरा पीछा छूट जाए। तो वहीं पर गिरधर नागर थे, गिरधर गोपाल थे, उन्होंने कहा यही तुम्हारे पति हैं। और होनहार की होनी मीराबाई का उनसे उस दिन संबंध ऐसा जुड़ा कि फिर जन्मों जन्मों तक मीरा गिरधर गोपाल के नाम से हम लोग आज भी उनको पूज रहे हैं। मेड़ता में उनका जीवन बड़ा सुखमय था। उनके दादाजी राव दूधा जी, उन्होंने मीराबाई को बहुत प्रोत्साहन दिया और उनकी भक्ति को बढ़ाया। भक्ति कहते हैं, भक्त जब जन्म लेता है, बाबा श्री ने हम लोग को बताया है, या तो वो ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ शुरू से भक्ति है ताकि वो उसमें और आगे बढ़ सके, और जो भी पिछले जन्म के उसके संस्कार हैं वो वहाँ पर दोबारा पुनः स्फुटित हो जाएं। तो वहाँ पर मीराबाई ने की भक्ति और बढ़ी। राव दूधा जी जो उनके दादा थे, उन्होंने उनके यहाँ साधु संत आते थे, उन्होंने उनके यहाँ संत रायदास आए जो कि बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, और वो मीराबाई के गुरु थे। और मीराबाई ने उनको मन से उनसे शिक्षा ली और उन्हीं के बताए हुए पथ पे चली। समय आने पे उनका विवाह पक्का हुआ। भोजराज जो कि राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ के राजा थे, उस समय उनको राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा श्री ने बताया, इतिहास में ऐसा लिखा है कि वो उस समय भारत के राजा के समान थे, क्योंकि उन्होंने लोधी को 2 बार दिल्ली की लड़ाई में हराया था। बाबर उनसे डरता था, बाबर लगभग उनसे हार गया था। राणा सांगा अगर और जीवित रहते, वो कारण आज खुलेंगे कि क्या हुआ ऐसा कि राणा सांगा जो है वो इतनी चढ़ाई पे और इतनी ऊंचाई पे जीवन के पहुंच के भी, और उनका ऐसा जो है वो पतन हुआ, वो क्यों हुआ, ये मीराबाई की जो जीवन की गाथा है उससे हमको पता चलेगा। तो वो राणा सांगा हार गए, लेकिन राणा सांगा उस समय चित्तौड़ अपने क्षितिज पे था और उनको अपनी संधि करनी थी किसी ऐसे परिवार से ताकि चित्तौड़ और मजबूत हो। और उस समय राठौड़, ये जो मीराबाई के वंशज थे, ये राठौड़ वंश की थी, और राठौड़ मरने मारने में बहुत आगे थे, जान लड़ा देते थे। तो उन्होंने कहा मीरा के साथ संबंध जोड़ते हैं इसके परिवार वालों से, इसलिए उन्होंने अपने बड़े लड़के भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह संपन्न किया, जो कि आप लोग ने पिछली बार देखा था। वो विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात संग्राम सिंह राणा सांगा जो थे, अपने बेटे भोजराज, विक्रम सिंह और रतन सिंह जो उनके 3 पुत्र थे, उनके साथ जो है वो वापस चित्तौड़ भूमि की तरफ निकल गए। चित्तौड़ अगर कोई गया है तो वहाँ पर बाबा श्री ने हम लोग को वहाँ भेजा था ये नाटिका के ऊपर काम करने से पहले। और चित्तौड़ अपने आप में एक ऐसा दुर्ग था जिसको लोग कहते थे, बाहर के विदेशी आक्रमण, मुसलमान आक्रमणी जो आते थे, वो कहते थे चित्तौड़ को कोई नहीं हिला सकता। चित्तौड़ दुर्ग इतना मजबूत माना जाता था कि उसको कोई बंदूक, कोई गोला, कोई हाथी नहीं भेज सकता। वो चित्तौड़ का पतन का कारण क्या हुआ, ये भी मीराबाई की जीवनी से हमको पता चलेगा। तो मीराबाई की जीवनी सिर्फ इस भाव से तो देखनी है हमको, क्योंकि वो सबसे बड़ी भक्त थी, लेकिन हमको ये भी देखना है कि एक भक्त को हमें किस तरीके से उससे व्यवहार करना चाहिए। एक भक्त को पहचानने के लिए भी हमको शक्ति चाहिए, भगवान कृपा दे कि ज्ञान चाहिए, नहीं तो कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, वैष्णव अपराध हो जाते हैं, और एक सच्चे भक्त को हम लोग जो है वो सम्मान, वो प्रेम नहीं दे पाते और मौका खो देते हैं और हमारे पतन का कारण बनते हैं। आज हम उनके विवाह के बाद बारात आ चुकी है चित्तौड़ के दुर्ग के पास, और चित्तौड़ वासियों में बहुत हर्ष और उल्लास है, और वो अब इस बारात का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग इस नाटिका का आनंद लें और आशीर्वाद दें। जो कोई कमी रह गई उसके लिए क्षमा करें। सुनो सुनो सुनो, मेवाड़ के समस्त नर नारी सुनो। आज वीर भूमि चित्तौड़ के अधिपति, मेवाड़ के शूरवीर प्रतापी राजा महाराणा संग्राम सिंह जी अपने पुत्र युवराज कुंवर भोजराज और पुत्र वधू कुंवरानी मीराबाई एवं मेवाड़ से लौटे समस्त बारातियों के साथ
चित्तौड़ की पावन भूमि में प्रवेश करने वाले हैं। सुनो सुनो सुनो। बेटा, चित्तौड़ को अपने जीवन में कई आनंद के अवसर देखने को मिले होंगे, परंतु आज के आनंद का प्रकाश तो विलक्षण है। सच कह रहे हो काका, आज तो सारे चित्तौड़ में आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। बहन मेड़ता से आ रही बारात के आज यहाँ पहुँचने का समाचार आग की तरह फैल रहा है। जहाँ देखो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में नर नारियों की भीड़ राजमार्ग के दोनों ओर बढ़ती जा रही है। और वो देखो, स्वतंत्रता के लिए अपूर्व त्याग और साहस पूर्वक आत्म बलिदान करने वाले हमारे सूरवीर पूर्वजों की उज्जवल कीर्ति की स्मृति जगाता हुआ ये विजय ध्वज आज वीर भूमि चित्तौड़ के विशाल दुर्ग पर यूं लहरा रहा है जैसे अभिनंदन कर रहा हो युवराज और उनकी नववधू का। मैं तो न जाने कब से अपने युवराज को दुल्हे के रूप में देखने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उन्हें देख लूँ तब मेरा शेष जीवन सफल हो जाएगा। काकी, तू ही नहीं, मैं भी अधीर हो रही हूँ। हाय, कितने सुंदर लगते होंगे युवराज दूल्हे के रूप में। बस उनकी एक झलक देख लूं, तभी इस प्यासे मन को चैन आए। चलो चलो, राजसवारी दुर्ग में प्रवेश करने वाली होगी। आओ आओ, तुम भी चलो चलो चलो, सब लोग चलो। अरे चलो चलो, सवारी आ रही है। हाँ हाँ, जल्दी चलो जल्दी चलो। युवराज आ रहे हैं, युवराज आ रहे हैं। जल्दी चलो। महारानी साहब पधार रही है। अरे अरे, तुम लोग रुक क्यों गई? गाओ गाओ, बधाई गीत गाओ। आज हमारा पुत्र भोज अपनी नववधू के साथ आ रहा है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। पुरोहितानी जी, जब से आपने मेड़ता से आकर मीरा की प्रशंसा की है, तभी से मीरा को अपने पुत्र वधू के रूप में देखने की अभिलाषा थी मेरे मन में। कुल देवी की कृपा से आज वो शुभ दिन आ ही गया। माँ, कहीं अपनी नई पुत्र वधू के आने पर आप अपनी पुत्री उदा को ना भूल जाना। बड़ा ही कष्ट होगा मुझे। अरे पगली, कैसी बातें करती है उदा? तू तो हमारी लाडली बेटी है। तू तो सदैव सुख और वैभव में पली बड़ी है। तुझे कष्ट में हम कैसे देख सकते हैं? तभी तो हमने तेरी ससुराल इडरगढ़ से तुझे वापस बुलवा लिया। तेरे पिता और तेरे भाई भोजराज, रतन सिंह और विक्रमादित्य भी तुझसे बहुत स्नेह करते हैं, तेरी हर बात मानते हैं। यहाँ तक कि राजकाज के मामले में भी तेरी राय लेते हैं। महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। आइए महामंत्री जी, बारात के स्वागत का सब प्रबंध हो गया है ना? जी हुकुम, जैसा आपका आदेश था। पूरे राजमार्ग में राज सवारी पर पुष्पों की वर्षा का प्रबंध है। हर जगह नगारे, शहनाई और पुरही आदि बज रहे हैं। स्त्रियां बधाई गीत गा रही हैं। प्रवेश द्वार पर 100 हाथियों के जयघोष से महाराज और सारे बारातियों का स्वागत किया जाएगा। मुझे सूचना मिली है कि राज सवारी कुछ ही क्षणों में दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाली है। राज पुरोहित जी, कुल देवी पूजन का सारा प्रबंध हो गया है ना? जी महारानी जी, बस युवराज और युवरानी की प्रतीक्षा है। महारानी जी, उदा बेटी, चले, बारात के नगर प्रवेश का निश्चित मुहूर्त आ गया है। चलिए पुरोहितानी जी। पुरोहित जी आइए। सावधान, चित्तौड़ भूमि के वीर पराक्रमी राजा संग्राम सिंह
मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। महाराज संग्राम सिंह जी की, महारानी की, युवराज भोज की, वीरभूमि चित्तौड़ की, युवराज रतन सिंह की, युवराज विक्रमादित्य की। लीजिए महारानी, ले आए हम आपकी पुत्र वधू मीरा, जिससे मिलने के लिए आप इतनी अधीर थीं। कैसे अधीर न हूँ महाराज, एक माँ ही नहीं रानी भी हूँ। मीरा मेरे ज्येष्ठ बेटे भोजराज की नववधू और चित्तौड़ की युवरानी जो है, देखिए तो पूरा मेवाड़ उमड़ पड़ा है इन दोनों के स्वागत के लिए। महारानी, आपको आपकी पुत्रवधू अच्छी लगी ना? पुरोहितानी जी, ये लीजिए। आपने मीरा की जितनी प्रशंसा की थी वह भी कम है। कैसा देवांगना समान इसका रूप लावण्य, अपूर्व तेज से चमकता हुआ मुखमंडल, कमल समान सुंदर नेत्र, ये तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। चित्तौड़ राजकुल धन्य हुआ ऐसी पुत्र वधू पाकर। महारानी, अरे भाई महारानी, कहाँ खो गई आप? अगर आपने अपनी पुत्र वधू को निहार लिया हो तो हम सब राजमहल में प्रवेश कर सकते हैं ना? भाई बड़ी लंबी यात्रा से आए हैं, बहुत भूख लगी है सब बारातियों को। महारानी, अरे भाई महारानी। ओह महाराज, क्षमा करें, मैं मीरा को देखकर ऐसे मुग्ध हो गई कि बस आप पधारे। चित्तौड़ में आप सबका स्वागत है। आइए आइए, पधारिए। बेटा रतन सिंह, बेटा विक्रमादित्य, हमारे विशिष्ट मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। महाराज, आप भवन में चलें, मैं भोज और मीरा को कुलदेवी पूजन कराकर ले आती हूँ। ठीक है। अरे उधा, मेरी बेटी कैसी है? अपनी भाभीसा से मिली? बेटा भोज, जाओ, तुम और मीरा माँ गौरी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले लो। जाओ उधा, भाभीसा को साथ ले जाओ। हाँ, भाभीसा के हाथ में यह तंबूरा और यह मूर्ति क्यों? भाभीसा, क्या यही दहेज में लाई हो मीरता से? चुप रहे उदा, कुछ भी बोल देती है। मीरा, यह है मेरी सुंदर लाडली बेटी उदा, तुम्हारी एक लौती ननद। मीरा, सदियों से हमारे कुल की प्रथा है कि नव विवाहित वर वधू महल में प्रवेश करने से पहले हमारी कुल देवी की पूजा करते हैं। नव विवाहित वधू अपने सुहाग की रक्षा के लिए देवी की आराधना करती है। बेटा भोज, बहुरानी को लेकर मंदिर में आ जाओ। पुरोहित जी, वर वधू की गांठ बांध दीजिए। अरे मीरा कहाँ है? उदा, कहाँ रह गए ये दोनों? जाओ भाई साहब और भाभी को लेकर आओ। यह क्या भाभी, तुम यहाँ क्यों रख गई? चलो कुलदेवी की पूजन में, वहाँ सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। भाई साहब, आप ही बोले मीरा से। मीरा, चलो कुलदेवी पूजन के लिए चलो। मेरे गिरधर गोपाल थक गए हैं। यात्रा के कारण जब से मेरता से चले हैं, ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं हो पाई है। इसलिए पहले मैं इन्हें स्नान आदि भोजन कराऊंगी, तभी और कोई कार्य करूंगी। माँ, माँ। उदा, क्या हुआ? मीरा नहीं आई? भोज कहाँ है? भाई साहब तो आना चाह रहे हैं, परंतु भाभी, कैसा विलक्षण स्वभाव है उसका। अभी से ही यह व्यवहार है तो न जाने आगे कैसे निभ सकेगा। अरे उदा, बात क्या है? कुछ बताएगी भी कि नहीं? अरे वो मूर्ति जो अपने हाथ में पकड़ी है, क्या नाम बता रही थी उसका? हाँ, गिरधर गोपाल। वह अपने गिरधर गोपाल के आगे हमारी कुल देवी का कोई महत्व नहीं मानती। यह कैसी बातें कह रही है? पूजा का मुहूर्त टल रहा है, चलो मैं देखती हूँ।
ये क्या? इसने तो अपना घूंघट भी खोल रखा है। बहू जी। मीरा, तुम कुल देवी पूजन के लिए क्यों नहीं आई? माँ गौरी के पूजन की हमारे कुल की प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। चलो चलो, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। राज पुरोहित जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा भोज, इसे लेकर आओ। हाँ माँ, अभी लेकर आए। मीरा, मीरा आओ चले। आइए युवराज, पहले पूजन आप करेंगे। मीरा बेटी, आओ, आगे आओ, कुल देवी का पूजन करो। हाँ हाँ बेटी, आगे आओ। मुझसे ये नहीं होगा। मैं गौरी पूजन नहीं करूंगी। मारे गुरु गोविंद री आण गौर ने ना पूजा। भाभी, और सभी स्त्रियां तो अपनी कुल देवी को पूजती हैं, फिर तुम ही इस कुल विधि का उल्लंघन क्यों करती हो? औरज पूजो गौरजा जी, थे क्यों पूजो ना गौर। मन वांछित फल पावस्यो जी, थे क्यों पूजो। और ये तो सुहाग पूजा है, इसे सभी को करना चाहिए। मुझे देवी देवताओं से कोई स्वार्थ नहीं है भाई जी। एकमात्र यह गिरधर गोपाल ही मेरे पूजनीय है। नहीं मैं पूजा गौर जया जी, नहीं पूजा अनदेव। परम स्नेही गोविंदो, थे कोई जानो मारी भेव। इतना अहम अच्छा नहीं है भाभी साहब। अपने सुहाग की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। भाई जी, मेरा सुहाग तो सदा अचल है। जिस किसी को अपने सुहाग पर संदेह हो, वही गिरधर गोपाल को छोड़ देवी को पूजे। लो सुन लो माँ, ये है तुम्हारी पुत्र वधू, जिससे मिलने की तुम्हें इतनी लालसा थी। अभी यहाँ आए हुए कुछ ही पल हुए हैं तुम्हारी स्नेही बहू को, और देखो अपनी कुल मर्यादा की तिलांजलि देकर कैसे बोलती जा रही है। माँ, अगर मैं आपकी जगह होती तो कभी सहन न करती अपनी पुत्र वधू से ये अनादर। नहीं उदा, मीरा, छोटे बच्चों की तरह हट मत करो। ठाकुर जी की सेवा करते रहना तो साधु संतों का कार्य है। तुम्हें तो भगवान ने कैसे कैसे राज वैभव दिए हैं। मान जाओ बहू। राज वैभव से मुझे कोई सरोकार नहीं मासा। मैं तो साधु संतों की दास हूँ। जैसे वो अपने ठाकुर जी की सेवा में लीन रहते हैं, वैसे ही मैंने भी अपनी लो इनसे लगा ली है। राज करे वाणे करन दीजियो, मैं भगतोरी दास। सेवा साधु जनन की मारे, राम मिलन की आस। बस अब तो ठाकुर जी की पूजा अर्चना, साधु सेवा और सत्संग करना ही मेरा परम कर्तव्य है। बस मीरा, बहुत हो गया। अब मैं नहीं सह सकता अपनी कुल देवी का अपमान। माँ, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं देख सकता ये सब। बेटा भोज, सुनो तो। कुंवर साहब रुकिए, मैं मीरा को समझाता हूँ। समझाइए पुरोहित जी, इसे समझाइए। आप तो मेड़ता से आए हैं, आप ही बताइए, एक सामान्य राजघराने की लड़की इस हद तक हमारी कुल प्रथा का उल्लंघन करती जा रही है, और हम सब चुपचाप यूं ही खड़े देखते रहे। हमारी भी कोई मर्यादा है कि नहीं? आप सब बड़ों के समक्ष की हुई इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करें, परंतु मैं विवश हूँ। माँ, मीरा की हट मुझसे सहन नहीं हो रही है। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। जा रहा हूँ मैं। बेटा भोज, सुनो तो, ऐसे न जाओ। माँ, मत रोको भैया को। और कितना अपमान सहन करेंगे? भैया ठीक कह रहे थे, हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊ, ये कैसी नववधू है। पुरोहितानी जी, मेरता जाकर आप इसके रूप की सम्मोहिनी जादू में तो फंस गई, परंतु इसके गुणों की परीक्षा नहीं की आपने। ऐसी अमर्यादा अच्छी नहीं बहू जी। बड़े बूढ़ों की बातों को मान लेना चाहिए। सूझ बूझ से काम लो, ऐसी हट करना उचित नहीं। लाजे पीहर सासरो भाई तड़ो भोसाल, सभी लाजे मेड़तिया जी थासो बुरा कहे संसार।
परंतु पुरातानी जी, मेरा दोष क्या है? यही ना कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा और पूजा करना चाहती हूँ। चोरी करा न मारगी, नहीं मैं करूँ अकाज, पुण्य के मार्ग चालता, झक मारो संसार। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। हर कुल की कुछ रीत होती है जिन्हें मानना पड़ता है। मम कुल रीत बहु नहीं जानी, ये कुल देव सदा के महारे, पूजे रहे सुहाग तिहारे। तुम पूजा करोगी तो तुम्हारा सुहाग बना रहेगा बहू। सब देख रही हूँ मासा, इस राजघराने की भीड़ में बहुत सी स्त्रियां विधवा भी खड़ी हैं। क्यों मासा? विधवन लखी मत घीरा, इनके पूजत बढ़े सुहाग, ये जो कहो मिशा मोहि लागा। ये सब दिए जो तब तो तुम घर आई, पूजे वह है देवी सदाई। आप झूठ बोल रही हैं मासा, इन्होंने भी तो कुल देवी का पूजन किया होगा, फिर ये विधवा क्यों हो गई? बताइए। तो तुम्हें अपने पिहर और ससुराल की कुल प्रथा से कोई सरोकार नहीं? नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पिया जीरी साथ, मीरा में गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। क्या कहा तूने? नहीं पियाजीरी साथ? इस लड़की का यह साहस सुना आपने पुरोहित जी? यही संस्कार दिए हैं आपने मेड़ता में? अरे माँ, जो अपने विवाहित पति को भी कुछ नहीं समझती, वो हमें क्या समझेगी? हो गई अपनी पुत्रवधू से मिलने की अभिलाषा, अब चलो यहाँ से। और कितना अपमान करवाओगी? बाई जी, मीरा बेटी ये क्या किया? अब चित्तौड़ की प्रथा के अनुसार रहने में ही आपकी शोभा है। मेवाड़ जैसे महान राजकुल का विरोध करने में आपका हित नहीं। आप ठाकुर जी की सेवा भी करती रहे और संसार का व्यवहार भी निभाए। मैं क्या करूं पुरोहित जी? बोया हुआ बीज धीरे धीरे करके एक दिन जब विशाल वृक्ष का आकार धारण कर लेता है, तो संसार की दृष्टि उस पर पड़े बिना नहीं रह सकती। गोविंद सु प्रीत करत तभी क्यों न हटकी, अब तो बात फैल पड़ी जैसे बीज बटकी। ये तो बचपन में ही, जब आप मेरा गिरधर गोपाल के साथ प्रेम का नाता जोड़ रहे थे, तभी आपको समझाना चाहिए था महाराज। अब कहने से क्या होगा? मेरा मन, मेरा चित्त, मेरे प्राण सब उसके हो गए। अब तो जो मेरे गिरधर नागर की इच्छा होगी वही होगा। ठीक है बेटी, तू अब बड़ी हो गई है, अच्छा बुरा समझती है। कल मैं प्रातः वापस मेड़ता के लिए प्रस्थान करूंगा। बस इतना स्मरण रहे कि बड़े बूढ़ों की आज्ञा मानकर सबसे मेल जोल रखना हट अच्छा नहीं है। इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। तेरे गिरधर गोपाल तेरी रक्षा करें बेटा। चलता हूँ। अच्छा मंगला, मीरा का ख्याल रखना। जी बाई जी, आप यही ठहरिए, मैं आपके रहने की व्यवस्था देख कर आती हूँ। करुणा सुनो श्याम हरि, करुणा सुनो श्याम हरि, मैं तो होए रही चेरी तारे, मैं तो होए रही चेरी तारे, करुणा सुनो श्याम हरि, करुणा सुनो। तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोहि क्यों तरसाए।
बाई जी, बाई जी, क्या हुआ मंगला? बाई जी, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कहूँ। बोलना, क्या बात है? राजभवन में न जाने कैसी कैसी बातें हो रही है। कोई कह रहा है कुलदेवी का कोप बरसेगा, कोई कहता है राज्य पर भारी संकट आएगा, तो कोई आपके अनिष्ट की शंका कर रहा है। रात्रि में जब कुंवर साहब यहाँ पधारेंगे तब न जाने वो क्या क्या कहेंगे। सुना है उनको बहुत बुरा लगा है। ये तुझसे क्या कह रही है मंगला? भाई जी, राजभवन से सूचना आई है, कुंवर साहब आपसे मिलने आज नहीं आएंगे। कहलवाया है कि कुलदेवी का अपमान करने वाली स्त्री का मुंह भी नहीं देखना चाहते। अब क्या होगा भाई जी? तू मेरी इतनी चिंता क्यों करती है मंगला? मेरे श्याम सुंदर प्रसन्न रहे तो फिर संसार के असंतुष्ट होने से क्या होता है? ये आनंद स्वरूप है, इनकी शरण लेने से सब मंगल ही होगा। तू घबरा मत। कुंवरानी जी, आइए, आपको आपके कक्ष तक पहुंचा दूं। यदि मैं तो प्रेम